चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो कल हमने चर्चा की थी निर्भरता के ऊपर, और किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि निर्भरता किस किस तरीके से लाए। निर्भरता एक विधि है। मैं ऐसा कहूंगा कि ये ऐसा नहीं कि लेक्चर सुन लिया और निर्भर हो गए, ऐसा नहीं। ये कुछ स्टेप्स हमको अपने जीवन में लेने पड़ेंगे। जिस तरह से हम 16 माला तक आने के लिए 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसे माला बढ़ाते हैं, और उसी तरीके से निर्भरता भी हमको धीरे 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 बढ़ानी होती है। और इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अभी वो स्टेप्स कौन से हैं? तो धीरे धीरे सत्संग में सेवा लेना, धीरे धीरे सत्संग में रोज बनाए रखना अपनी कंसिस्टेंसी को, और निर्भरता का अभ्यास करना। और निर्भरता मतलब एक्चुअली जो सिचुएशन ऐसी आती है जीवन में, जब व्यक्ति निर्भर हो जाता है भगवान के ऊपर, जब उसकी कीमती चीज उससे छीन ली जाती है, और अगर उसको उस समय एक राइट एसोसिएशन मिले, उचित मार्गदर्शन मिले, तो फिर वो अपने आप को तैयार कर लेता है। नहीं तो निर्भरता, जब हम असहाय होते हैं तो हम निर्भरता की खोज भगवान में नहीं करते हैं, हम निर्भरता की खोज इंद्रिय तृप्ति में ही करते हैं। अगर आप देखोगे तो जब जब आप असहाय हुए हैं अपने जीवन में, अगर आपने देखा होगा, तो तुरंत हम अपने परिवार की तरफ ही हमारा ध्यान चला जाता है। भगवान के ऊपर ध्यान बहुत बहुत अगर किसी को चला भी गया तो वह थोड़े समय के लिए रहता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है कि कृष्ण, किस तरह से मैं कृष्ण पे भी निर्भर रहूं, या मैं कृष्ण का नाम लूं या उसको देखूं, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अ, भावनात्मक रूप से वह परिवार की तरफ आकर्षित हो जाता है, और फिर वह इंद्रिय तृप्ति के ही हवाले हो जाता है। इसके लिए निर्भरता एक अभ्यास है, एक विधि है। तब जाके धीरे धीरे हम भगवान पे निर्भर होते हैं। कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने जीवन में। हम जपा हम कर रहे हैं, लेकिन जपा में भी उसमें भी एक उचित मनोदशा से जप करना, ये भी एक चैलेंजिंग होता है। सुबह उठने के पश्चात भी, जैसे भी नेट का इशू है यहाँ पर, तो मुझे फिर थोड़ा सा चलते चलते जाना पड़ा। तो इस तरीके से कई चीजें हो जाती है धीरे। तो लेकिन फिर भी हम अगर निर्भर रहेंगे, खास करके हरि नाम के ऊपर, और ये समझेंगे कि कृष्ण मुझे एक क्या बोल सकते हो कि अवसर दे रहे हैं, अवसर के रूप में ग्रहण करेंगे। और हमेशा हम अ, आध्यात्मिक जीवन में जब जब हमें कुछ निर्णय लेने हैं, तो हमें है ना, मार्गदर्शन पर निर्णय लेने बहुत जरूरी होते हैं। कई बार है व्यक्ति अपने परिवार की तरफ देख के निर्णय लेते हैं, और वो बाद में उसको लगता है कि अ, वर्तमान में मेरा अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका भविष्य बहुत खराब होगा, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को एक अलग अलग तरीके से बिना मार्गदर्शन से ले जा रहा है। और शुरुआत में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मेरा परिवार है कृष्ण की तरफ आ रहा है, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिला तो गांधारी जैसी अवस्था हो जाती है जीवन में। जिस तरह से गांधारी ने भी, भगवान के प्रति उसका विश्वास तो था, लेकिन वह भगवान से अपेक्षा भी करती थी। तो इसलिए
गांधारी एक ऐसी ऐसी महिला है जो कृष्ण से कुछ चाह रही थी, और इसलिए व्यक्ति समझ नहीं पाता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और इसलिए फिर धीरे 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 उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है भक्ति में, तो व्यक्ति चला जाता है भक्ति से। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि सत्संग में आएंगे, क्लास सुनेंगे और अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे, तो ये नहीं होता है। कितना भी हम अच्छा जप करने का प्रयास करें, कथा सुने, कीर्तन करें, सेवा करें, लेकिन मार्गदर्शन नहीं है तो जीवन में जो कठिनाई आती है, जीवन मन जब विचलित होता है, मन बहुत कारण ढूंढता है, उस समय हम नहीं कर पाते हैं इस चीज को बनाए रखने के लिए एक आश्रय की आवश्यकता होती है ना। तो इसके लिए जीवन में उचित मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, निर्भरता के लिए। अगर हमको निर्भर बनना है तो उचित मार्गदर्शन चाहिए, नहीं तो कभी कभी हम इमेच्योर्ड होकर निर्भरता दिखाते हैं भगवान के ऊपर, वो भी गलत है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक तराजू की तरह है। तराजू आपने देखा होगा कि उसको बैलेंस करना पड़ता है ना। एक में कृष्ण है, एक में हमारे दायित्व है, और हम सोचेंगे कि हम दोनों हम अकेले इसको बैलेंस करेंगे, तो ये मूर्खता हमें बहुत भारी पड़ती है भविष्य में। तो इसके लिए हमें धीरे 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 कुछ स्टेप्स लेके हमको इसको आगे चलाना पड़ता है, ताकि क्योंकि भक्ति हमको अंतिम समय तक करनी है। भक्ति ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का विधि है। भक्ति ये प्रोसेस है, हमेशा भगवान का आश्रय लेने की। तो इसके लिए हम जपा में तो आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि हर एक मनी पे, हर एक मंत्र पे क्या मैं भगवान का आश्रय ले रहा हूँ, क्या मैं भगवान का आश्रय ले रही हूँ। तो हमें पूछते रहना चाहिए, है ना, अपने आप से। ऐसा नहीं कि चलो जल्दी जल्दी 6 बजने वाले हैं, मंगल आरती भी रहेगी, उसके बाद टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, चलो जल्दी जल्दी निपटा लो, तो फिर खड़ 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 करके हो गया आज। तो फिर इससे इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा फिर, है ना। इससे फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है भावना की। इमोशन बहुत होने जरूरी है भक्ति में, और इमोशन ये उचित मार्गदर्शन से ही आते हैं, नहीं तो वह गलत इमोशन उसमें चले जाते हैं। जैसे मैं इसलिए जब कर रहा हूँ ताकि मेरा परिवार खुश रहे, है ना, फिर इस तरह से इमोशन फिर चले जाते हैं। हम जब इसलिए करते हैं ताकि कृष्ण और गुरु प्रसन्न रहे। तो जी, तो ये कुछ विचार है जो मैंने आपके सामने प्रकट किए कि कैसे हम निर्भर रहे भगवान के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।